आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बृहस्पतिवार 2 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सहित कई राज्यों में ईडा हरिकेन ने कहर मचाया हुआ है। रविवार को आरंभ हुए हरिकेन का प्रभाव अब भी है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार इन 2 राज्यों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 7 न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले थे और 1 न्यू जर्सी का था। दोनों राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। न्यू जर्सी के पैसिक शहर के मेयर हेक्टर लोरा ने एक समाचार चैनल को बताया कि उनके सामने 70 वर्ष के एक व्यक्ति की लाश बाढ़ के पानी से निकाली गई। न्यूयॉर्क सिटी में एक ही परिवार के 4 लोग पानी में डूबकर मर गए। वे अपने घर के बेसमेंट में फंस गए थे। 1 घंटे में 3.24 इंच बारिश होने के बाद एयरपोर्ट पर पानी भर गया। न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी एयरपोर्ट से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कुछ आवश्यक फ्लाइट्स बाद में आरंभ कर दी गईं। जानकारी के अनुसार बुधवार को पेंसिल्वेनिया के 1 लाख घरों में और न्यू जर्सी के 50,000 घरों में बिजली गुल रही। न्यू जर्सी के मुलिका हिल में 9 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सड़कों की स्थिति खस्ता हो गई है। न्यूयॉर्क की सबवे लाइन और न्यू जर्सी की 18 ट्रांजिट रेल सेवा रोक दी गई है। सड़कों पर भी इमरजेंसी वाहनों के अलावा किसी भी वाहन को निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच भारत में भी आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस का खुरासान ग्रुप आईएसआईएस के भारत में हमले की साजिश रच रहा है। आईएसआईएस के भारत में हिंदू नेताओं और मंदिरों को निशाना बना सकता है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आईएसआईएस के संपर्क में हैं। कश्मीर और कर्नाटक से पकड़े गए कुछ संदिग्धों ने ये खुलासा किया है। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के तार भारत के कई राज्यों से जुड़े हुए पाए गए हैं। इन राज्यों में तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। टेलीविजन के साथ ही साथ फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। बृहस्पतिवार सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही यह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, एक पल के लिए हर किसी की धड़कन रुक गई। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात में सोने से पहले एक दवाई ली थी। इसके बाद वे सोने चले गए। सुबह सिद्धार्थ ने सीने में दर्द की शिकायत की। मां से कहा कि वे बेचैनी महसूस कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर निरंजन ने जांच के बाद डेथ बिफोर अराइवल यानी अस्पताल आने से पहले ही मौत की घोषणा कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला को तड़के 3 से 3:30 बजे के बीच बेचैनी महसूस हुई थी। उन्होंने अपनी मां को आवाज लगाई और पानी मांगा। सिद्धार्थ ने सीने में दर्द की भी शिकायत की थी। इसके बाद वे पानी पीकर सो गए। सुबह सिद्धार्थ शुक्ला नहीं जागे। मां ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उनकी मां ने बहन को फोन किया। बहन ने इसके बाद फैमिली डॉक्टर को फोन लगाया। घर पहुंचे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का बुधवार देर रात दक्षिण दिल्ली स्थित आवास पर 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके बेटे कुशन मित्रा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पायनियर समाचार पत्र के संपादक पद की जिम्मेदारी संभालने से पूर्व पत्रकारिता के अपने लंबे कैरियर में उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में भी अपनी सेवाएं दी। पिछले
पिछले कुछ समय से वे बीमार थे और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहते थे। कुशन मित्रा ने ट्वीट किया, मेरे पिताजी का कल देर रात निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से कष्ट में थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर चल रही अनबन तो जग जाहिर है, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी सब ठीक नहीं चल रहा है। जगदलपुर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान नेताओं के बीच की रार सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और उनके समर्थकों को भी यहां किनारे कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह काम पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर किया है। इसके अलावा इस बैठक में संघ के भी 2 अहम नेता शामिल नहीं हुए। क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते और प्रांत प्रचारक प्रेम शंकर सिदार ने इस शिविर से किनारा कर लिया। इससे पहले जब भी इस तरह के शिविर का आयोजन होता था तो ये दोनों आरएसएस नेता अवश्य शामिल होते थे। केरल की एक ग्राम पंचायत ने फैसला किया है कि वहां के लोग अब किसी भी अधिकारी या फिर राजनेता के लिए सर या मैडम जैसे शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ये शब्द औपनिवेशिक काल की याद दिलाते हैं। अब यहाँ के लोग किसी भी अधिकारी को या तो उनके नाम से या फिर उनके पद से संबोधित करेंगे। उत्तर केरल के पलक्कड़ जिले में माथुर ग्राम पंचायत ने यह अनूठी पहल की है। इसका उद्देश्य आम जनता, जनप्रतिनिधियों और नगर निकाय अधिकारियों के बीच खाई को भरना और एक दूसरे के बीच प्यार तथा विश्वास बढ़ाना है। इसके साथ ही माथुर इस तरह की सलामी के उपयोग पर रोक लगाने वाला देश का पहला नगर निकाय बन गया है। पंचायत परिषद की हाल ही की एक बैठक में सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला लिया गया और इसको अमल में लाना भी आरंभ कर दिया गया है। राजनीतिक मतभेदों को भूलकर 16 सदस्यीय कांग्रेस शासित गांव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 7 सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने इस सप्ताह के प्रारंभ में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अब तालिबान शुक्रवार को नई सरकार का ऐलान करेगा। सूत्रों के अनुसार तालिबान की ओर से नई सरकार का यह ऐलान जुमे की नमाज के बाद किया जाएगा। अफगानिस्तान के बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच तालिबान अब ऐसे राष्ट्र पर शासन करने की उम्मीद कर रहा है जो बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। ऐसे में देखना है कि तालिबान किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ाता है। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा इस सरकार के सुप्रीम होंगे और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके आदेशों के तहत ही काम करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी में सब ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की है। हरीश रावत ने बृहस्पतिवार को कहा, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है जिसकी हम सराहना नहीं कर सकते। हरीश रावत की यह टिप्पणी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू से अलग अलग मुलाकात करने के बाद आई है। रावत ने कहा कि उन्होंने पंजाब में संगठन के विस्तार और अन्य मुद्दों के संबंध में नवजोत सिद्धू के साथ बातचीत की है। रावत ने कहा, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार समान हो, ये कई मुद्दों पर अलग हो सकते हैं।
नमस्कार। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बृहस्पतिवार 2 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 3 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।